हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज की कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। और उससे पहले बात करूंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे क्या रीज़न है कि हमको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को हम सीखने के लिए हम 4 तरीके से सीखते हैं: राइटिंग से, रीडिंग से, और स्पीकिंग से, और लिसनिंग से। किसी भी भाषा को सीखने से पहले आपको ये जरूरी होना चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हैं, क्या रीजन है आपका कि इंग्लिश या कोई भी भाषा आपको सीखनी है। मैं बात एक इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाहते हो। और लैंग्वेज सीखना कोई बुरी बात नहीं है। जितनी ज़्यादा आपको भाषाएं आती है उतने ही में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता है। एक इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि हर देश में इंग्लिश सिखाई जाती है। इंग्लिश सिखाने का एक्चुअली पर्पज़ ये था कि ताकि कोई अगर किसी भी देश का कोई अगर किसी भी देश को मिले तो वो अगर जापानी अगर इंडियन को मिलता है तो इंडियन को जापानी नहीं आएगी और जापानी को इंडियन लैंग्वेज नहीं आएगी। बट एक इंग्लिश एक ऐसा मीडियम होगा जिसकी वजह से जिसके ज़रिए हम आपस में बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के पीछे एक आपके रीज़न होना चाहिए। हमारे इंडियन कल्चर में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हमारे कई लोग हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो उनमें एक सामाजिक दबाव होता है। लोग उन चीज़ से डरते हैं जो उनके ऊपर समाज का प्रेशर होता है इंग्लिश लैंग्वेज के, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के। क्यों समाज में कई लोग ऐसा करते हैं कि सुनाना जैसे होता है ना कि अरे ये अंग्रेज चले गए, औलादें छोड़ के, इस टाइप के स्लोगन बहुत सारे सुनने को मिलते हैं अगर आप इन चीज़ों को सीखने की सोचते हो। और कई प्रॉब्लम ये आती है कि उनको वैसा माहौल नहीं मिल पाता है कि वो इंग्लिश कैसे सीखें और कैसे बोले। तो एक हेजिटेशन वाली बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम खुद ही हेजिटेटेड रहते हैं कि हमको इंग्लिश बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप तभी सीखोगे जब आप समाज के बीच हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे, कोई भी लैंग्वेज बोलोगे, तो तभी आप कंफर्टेबल होंगे जब आप बोलना स्टार्ट करोगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको हेजिटेशन हो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बोलें। कई बार होता है कि आप जिस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हो, नए नए होते हो, तो आपको एक डर लगा रहता है कि कोई आपके ऊपर हंसे ना, कि अगर आपने कोई वर्ड गलत बोल दिया या कोई सेंटेंस गलत बोल दिया, तो उस डर की वजह से बहुत कम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का ट्राई करना ही बंद कर देते हैं और डर डर के वो उसी हेजिटेशन से कभी कोशिश भी नहीं कर पाते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपको वो हेजिटेशन दूर करनी पड़ेगी। आपको अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि आपको एक इंग्लिश सीखने में बहुत अच्छा सहयोग मिले। मैं अपने बारे में आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड है, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, मेरे से अच्छी आती थी। तो फिर मैंने उसके साथ रहना स्टार्ट किया, मैंने उसके साथ ट्राई किया। मैंने उसको कहा कि मैं आपके साथ पूरी ट्राई करूँगा कि मैं आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज बोलूँ और आप मुझे राइट करना, सही करना उस जगह पे जहाँ पे मैं गलत हूँगा। तो वो मुझे पूरा गाइड करते रहा और मैं 1-2 साल तक जब भी मैं उससे मिलता था तो मैं उससे इंग्लिश बोलता था, टूटी फूटी इंग्लिश भले बोलता था, पर वो मुझे राइट करते। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है तो आपको हमेशा कोचिंग सेंटर जाना चाहिए। तो मैं आपको इसीलिए फ़ायदा बता रहा हूँ कोचिंग सेंटर की, क्योंकि कोचिंग सेंटर में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एक माहौल मिलता है कि इंग्लिश सीखने का, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो कोचिंग सेंटर जाने से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पे आप इंग्लिश बोलने भी लग जाते हो और छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें आपको कोचिंग सेंटर वाले सिखा देते हैं। आपको हमेशा कुछ ऐसे अपने जो वर्ड बैंक होता है, जो शब्दकोश जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अगर आप एक दिन में 5 वर्ड भी याद करते हो तो एक महीने में आपको 30 × 5 150 वर्ड याद होते हैं। तो आप अपना कहीं ना कहीं वर्ड कोश बढ़ाइए, वर्ड बैंक बढ़ाइए, तो आपको कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश में काम आएंगे। जबकि मेरा मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई इतनी टफ लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, रियली में सीखना चाहते हो, तो आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ कि इंग्लिश के किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो, तो उसके बारे में आपको मैं एक क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि क्या एक सिमिलरिटी होती है सारी लैंग्वेजों में। इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी भाषा में जब भी हम बात करते हैं तो हम 90% या बात हम पास्ट के बारे में करते हैं। तो पास्ट में आपको पता है कि वर्ष लगता है, और प्रेजेंट के बारे में हम केवल 5% हम 5 या 6-7% हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, और फ्यूचर के बारे में हम बहुत कम बात करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखनी है तो इन तीनों के बारे में सोचिए और ग्रामर में इन तीनों के बारे में सटीक बताइए कि पास्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट में क्या लगता है, फ्यूचर में क्या लगता है। इट्स ए वेरी ईजी। अगर कोई इस फंडे को समझ गया तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलना बहुत आसान हो जाएगा।
दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा बना सकता था, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जितनी बात करूंगा मुझे लगता है कि 2-3 वीडियो बन जाएंगे। पर मैं चाहता था कि आपको शॉर्टकट में कुछ समझाया जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है। और आपको पता है कि आज की डेट में जितनी भी हम ऑपरेटिंग करते हैं, हर कोई मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उसमें अधिकतर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज होता है। तो ये शॉर्टकट ना करके कई लोग सोचते हैं कि हम पे कई ऐसे ऐप आ चुके हैं कि हम उनको ट्रांसलेशन कर सकते हैं, पर ट्रांसलेशन कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ जाती। तो जब किसी प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते हो, मुझे आज की डेट में 2 साल ऐसा हो गया कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जब भी मिलता हूँ मैं उससे इंग्लिश लैंग्वेज बात करता हूँ। बट कई लोग ऐसे देखा है मैंने कि जिनको इंग्लिश लैंग्वेज आती है वो उन लोगों के साथ भी इंग्लिश बोलते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो ये गलत बात है। आपको इंग्लिश वहीं यूज़ करनी चाहिए जहाँ आपको लगता है कि हाँ दूसरा आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा है या इंग्लिश बोल सकता है, तो वहाँ पे आप इंग्लिश बोलिए और आपकी इंग्लिश एक दिन 101% इम्प्रूव होगी। क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि बिना प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो दोस्तों मेरा मानना यही है कि आपको कोई भी लैंग्वेजेस सीखिए और 101% कोई ऐसे इम्पॉसिबल काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग।